हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन एंड नंबर्स पढ़ाऊंगा। नाउन्स एंड नंबर्स से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको कॉमन एरर कैसे फाइंड करना रहेगा, तो आपको उसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मान लो नाउन नंबर से अगर कॉमन एरर आ गया, तो नाउन नंबर का जो टॉपिक आप पढ़े रहोगे तभी आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग स्टार्टिंग करें पहले रूल से। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला रूल दिया यहाँ पे देखो कि कुछ नाउंस जो हमेशा सिंगुलर होती हैं। कहने क्या मतलब, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं दोस्तों जो सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ दिया लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्राइपरी, इमेजिनरी, सीनरी, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन। फिर यहाँ दिया स्टोन दिया है, ग्लास दिया है, डस्ट दिया है, रबिश, डर्ट दिया, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैफिक दिया यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चाक, फूड, ब्रेड, ग्रास। तो ये जो सारे नाउन हैं, ये सारे नाउन क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये नाउन अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब यह अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, इनके पहले आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ए या एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें यस या ईएस लगा करके इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर आप इसमें यस या ईएस लगाएंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, वाट इज पोट्री। पोट्री क्या है कि आप तो ये तो हो गया, ये तो हमारा सही है, लेकिन आप इस तरह नहीं बोल सकते हो कि आप पोट्री, यानी कि पोट्री से पहले आप कोई भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ दिया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस सही है, लेकिन सीनरीज आप नहीं कर सकते। सीनरी का प्लूरल आप सीनरीज नहीं बना सकते हो, गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ दिया द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। आप स्टोन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो सही है, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते आ स्टोन, यानी कि स्टोन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। ना ही आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हो, ना ही इनका आप यस या यस लगकर प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इन सब का आपको सिंगुलर प्लूरल बनाना है, यहाँ देखो नोट दिया है। यहाँ पे नोट्स में क्या कह रहा है कि जैसे कि ऐसे नाउन्स, कह रहा है कि पहले आवश्यकता अनुसार आप पीस ऑफ, फिर दिया पीसेस ऑफ, आ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, आ लोफ ऑफ, लोफ्स ऑफ, आ हीप ऑफ, हीप्स ऑफ लगा करके सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि अगर सिंगुलर प्लूरल बनाना रहेगा इन सारे नाउन का, तो आप ये जो ऊपर दिए ना, आप पीस ऑफ, पीसेस ऑफ लगा करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो ब्रेड है, इस ब्रेड का हमको सिंगुलर बनाना है, हमको बोलना एक ब्रेड, तो इसके लिए हम लगाएंगे आ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड। इस तरह हम नहीं कह सकते हैं कि आ ब्रेड, यानी कि ब्रेड से पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अगर हमको बोलना है दो ब्रेड, तो टू लोफ्स ऑफ ब्रेड बोलेंगे। या इस तरह नहीं कह सकते टू ब्रेड्स, एक गलत माना जाए, क्योंकि ब्रेड आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, माना जाता है। इसके पहले आप टू नहीं लगा सकते हो, आपको क्या बोलना पड़ेगा, टू लोव्स ब्रेड। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरह से आपको सेंटेंस सही करना पड़ेगा। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे बी नंबर देखो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यस लगा होता है, अर्थात स्वरूप प्लूरल होता है। कहने क्या मतलब है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में यस लगा रहते हैं, देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर वह होते हैं। जैसे यहाँ दिया न्यूज, तो न्यूज क्या हमारा सिंगुलर है। मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है। एथिक्स क्या है, सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक्स सिंगुलर है। फोनेटिक्स क्या सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब सिंगुलर नाउन। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट, इनिंग्स, एटीसी। ये जो सारे नाउन दिए हैं, देखने में तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब क्या लाता है, सिंगुलर आता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे नोट में कह रहा है कि नेस्फाइल्ड और रेन और मार्टिन, तो ये ऐसे कुछ जो विद्वान थे, इन्होंने मीजल्स और मम्स को प्लूरल माना है। ठीक है,
लेकिन आज की जो ग्रामर जो आधुनिक है, जो आज का जो ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर है, यह क्या मानता है, मीजल्स और मम्प्स को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानता है। ठीक है, इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानता है, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब लगाएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह के जो बिलियार्ड्स दिया, बिलियार्ड्स एक खेल का नाम होता है, तो बिलियार्ड्स को भी रेन ने और जो मार्टिन ने भी प्लूरल माना है, लेकिन बिलियार्ड्स का यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। जैसे यहाँ दिया है बिलियार्ड्स इज लगाया ना, क्यों लगाया, क्योंकि बिलियार्ड सिंगुलर इसलिए इज लगाया। प्लेड बाई वीमेन एज वेल एज बाई मैन। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसे रहते हैं, मतलब वो सिंगुलर भी कभी काम करते हैं, कभी प्लूरल का काम करते हैं। जैसे सीरीज हुआ, स्पेसीज हुआ, डियर, सीप, फिशेज, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन भी होते हैं, प्लूरल नाउन भी होते हैं। जैसे कुछ समुद्री मछलियों के नाम जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, सालमन हुआ, डारबॉट हुआ, पाइक हो गया, मैकरेल हो गया, प्लेस हो गया, ये जो मछलियाँ हैं यह सिंगुलर में भी यूज होती हैं, प्लूरल में भी यूज होती हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैसे हेडक्वार्टर्स हुआ, मीन्स हुआ, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000, स्कोर, एजेंडा, डेटा, etc, तो ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं। फिर यहाँ देखो क्या कह रहा है, नोट में दिया डजन, 100, 1000 आज से संबंधित प्रॉब्लम निम्न प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ दिया है 2 डजन्स एग हैव बीन बॉट, नो एरर। यह एक सेंटेंस दिया है, इसको देखो 5 पार्ट में तोड़ा, ABCDE करके। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो गलती की अगर मैं बात करूं तो गलती देखो ए वाले पार्ट में है। क्या गलती है, गलती ये है कि 2 के बाद जो यह डजन दिया, डजन्स नहीं होगा, सिर्फ डजन रहेगा। तो यहाँ देखो 2 डजन देगा, और इस डजन के बाद जो डजन दिया, डजन के बाद दोस्तों वर्ब प्लूरल आता है, सॉरी नाउन प्लूरल आता है, तो डजन के बाद एग्ज आएगा, यग्ज, यग्ज प्लूरल नाउन है, लेकिन डजन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे डजन्स किया हम, प्लूरल बनाया ना, तो इसीलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलती हमको ए वाले पार्ट में है। अगर सही करना रहेगा तो 2 लगाएंगे, 2 के बाद डजन आएगा, और इस डजन के बाद नॉन प्लूरल आएगा। इसी तरह से यहाँ देखो 2 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, नो एरर। इसमें क्या गलती हो गई, इसमें वही गलती है कि जो 2 दिया है, इस 2 के बाद डजन्स तो पहली बात होगा नहीं, डजन ही रहेगा, इसमें तो यह हमको हटाना पड़ेगा डजन में से। दूसरी बात यहाँ पे आप का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें जो है आप का प्रयोग नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ लो। यहाँ कर आप का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डजन 100, 1000 के पहले ए एंड टू आद हो, तो ध्यान में रखें डजन का डजन्स ना हो, 100 का हंड्रेड्स बनाया जाता है, डजन का डजन्स ना तो 100 का हंड्रेड्स बनाया जाता है। कहने का मतलब है डजन को आप डजन से नहीं कर सकते, 100 को आप 100 से नहीं कर सकते, और इनके बाद आप का प्रयोग भी नहीं होता है। एक कंडीशन में होगा, डजन्स करना पड़ेगा, जैसे फिर आप यहाँ पे कोई नंबर ना लगाइए, 1 2 3 ऐसा कोई नंबर ना लगाइए, आप डजन्स करिए, प्लूरल करिए, फिर आप लगाइए, फिर नाउन भी प्लूरल लगाइए। इसी तरह से यहाँ पे हंड्रेड्स करिए आप, हंड्रेड्स पहले देखो कुछ ए एन दा नहीं, मतलब ए एन 2 3 इस तरह कुछ मतलब नंबर नहीं है, कुछ वर्ड नहीं आया है, तो यहाँ पे जो हंड्रेड्स करना पड़ेगा, फिर आप लगाइए, फिर बुक्स करिए। ठीक है, आप देखो तीसरा वाला देख लो, यहाँ को इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और भी देखो, यहाँ पे देखो अगला जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो कुछ कलेक्टिव नाउन्स बात कर रहा है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं या प्लूरल भी होते हैं, यानी कि वह सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। कब होंगे, अगर वह एक यूनिटी को दिखाते हैं तो वह सिंगुलर हो गए, अगर या जो है इनके सदस्यों को बहुत कहने वाला एक ग्रुप को दिखाते हैं तो वह प्लूरल होगा।
जैसे जो ये टीम दिया है, टीम अगर एक यूनिट को दिखाएगा तो सिंगुलर माना जाएगा, अगर ये टीम ग्रुप को दिखाएगा तो प्लूरल माना जाएगा। उसी तरह से क्राउड भी है, तो क्राउड अगर एक यूनिट को दिखाएगा सिंगुलर होगा। इसी तरह कांग्रेगेशन भी दिया है, यूनिट को दिखाएगा सिंगुलर होगा, और एक जो ग्रुप को दिखाएगा तो प्लूरल होगा। इसी तरह से ऑडियंस है, क्लास है, गवर्नमेंट है, जूरी है, फैमिली है, पब्लिक है। तो अगर ये जो नाउन है तो यह दो तरह से काम करते हैं, एक तो सिंगुलर एक प्लूरल का। तो अगर ये एक जो है क्या बता रहा, तो एक यूनिट को दिखाएंगे सिंगुलर होगा, और क्या कहते हैं कि अगर ये ग्रुप को दिखाएंगे प्लूरल होगा। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया द टीम इज स्ट्रॉन्ग। तो टीम कैसे स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी टीम है, जो एक टीम है, यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रहा है, सिर्फ टीम की बात की जा रहा है कि टीम कैसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे टीम एक यूनिट दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, इज लगा, सिंगुलर लगा। यहाँ दिया द टीम आर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स। जो टीम थी वह खुद के बीच में लड़ रही है। तो यहाँ पे तो कहने के टीम जो एक ग्रुप को दिखा रहा है, जब यह ग्रुप को दिखाएगा तो यह प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथ का रूल देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं। जैसे कैटल हुआ, पीपल हो गया, पुलिस हुआ, जेंट्री पिजेंट्री, इलेक्ट्रोट हुआ, नोवेल्टी हो गया, पोल्ट्री, रिचेस, ओट्स, टूल्स जैसे आर्म्स हो गया, ब्लोज हो गया, फीटर्स, पिंसर्स, टंग्स, सीयर्स, बाइनोक्यूलर्स, प्लेयर्स, सीजर्स, फिर से ट्रूजर्स, पैंट्स, पतलून्स, ट्रैपिंग्स, पैजामाज, ब्रीफ्स, टाइट्स, शूज, सैंडल्स। ये जो सारे नाउन होते हैं दोस्तों, यह प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। और जब यह प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। सिंगुलर से प्लूरल दोस्तों बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर है, प्लूरल है। जैसे माउस का प्लूरल माइस होता है, माउथफुल का प्लूरल माउथफुल्स होता है। इसी तरह से लूज का लाइस होता है प्लूरल, हैंडफुल का हैंडफुल्स होता है। ठीक है, फूट का प्लूरल फीट होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, तूत का प्लूरल तीत होता है, फेनोमेनान का प्लूरल फेनोमेना होता है, डरमाउस का प्लूरल डरमाइस होता है, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, गूज का प्लूरल गीज होता है, बैसिस का प्लूरल बैसिस होता है, कपुल का प्लूरल कपुल्स होता है, ओसिस का प्लूरल ओसिस होता है, स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स होता है। ठीक है, और भी देख लो। देखो अगर हमको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तब कैसे बनाएंगे, तो कंपाउंड नाउन प्लूरल जो दिया ना अब सन इन ला, तो हमेशा पहले वाले नाउन में यस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सन्स इन ला हो जाएगा। स्टेप सन में जो सन होता है, सन में यस लगा के प्लूरल बनाते, स्टेप सन्स करते हैं। चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर्स का प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो दो वर्ड वाला कंपाउंड नाउन आ रहा था, हमेशा दूसरे वाले वर्ड का प्लूरल बनाना। जैसे मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, गर्लफ्रेंड है तो गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा, बॉय फ्रेंड है तो बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो। देखो आगे देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ देखो मैन एक दिया है, देखो यहाँ पे एक मैं पहले समझा दूँ कि यहाँ पे देखो मैन और बेमन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स का प्लूरल फॉर्मेशन होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैन और बेमन आ रहा तो दोनों नाउन प्लूरल बनेगा। जैसे मैन और सर्वेंट, अगर मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाना रहेगा तो हमको मैन का भी प्लूरल बनाएंगे मैन, सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे सर्वेंट्स। इसी तरह से मैन टीचर दिया है तो मैन का प्लूरल मैन हो जाता है, टीचर का टीचर्स हो जाता है। बीमन का साथ ही यहाँ पे देखो बीमन डॉक्टर दिया तो बीमन का बीमन हो जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। बीमन एडवोकेट का बीमन हो जाएगा, और एडवोकेट्स हो जाएगा। कहने क्या मतलब है कि मैन और वुमन से जो नाउन जुड़े रहते हैं दोनों का प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, और भी देखो जैसे मैन हेटर दिया तो मैन, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या दिया, मैन हेटर,
तो मैन हेटर का अगर प्लूरल बनाना है, कुछ अपवाद होते हैं। मैन का प्लूरल नहीं बनेगा, मैन के आगे जो नाउन हेटर लगा हेटर्स हो जाएगा। इसी तरह मैन लवर दिया तो मैन लवर का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, लवर्स का प्लूरल बनाएंगे, मैन लवर्स। ठीक है। बीमन हेटर दिया है, बीमन हेटर दिया है तो बीमन का प्लूरल नहीं बनेगा, बीमन हेटर के साथ जो है बीमन हेटर्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो दिया बीमन लवर, तो जब बीमन लवर दिया तो बीमन का प्लूरल नहीं बनेगा, लवर्स का प्लूरल बनेगा। तो कहने क्या मतलब, अगर मैन और बीमन के साथ हेटर और लवर आता है तो हेटर और लवर का ही प्लूरल बनाना, मैन और बीमन का नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। जैसे यहाँ यहाँ दिया लाइफ, लाइफ का प्लूरल लाइव्स हो जाएगा और सेल्फ प्लूरल सेल्वेस हो जाएगा। नाइफ का नाइफ हो जाता है, लिप का लिव्स हो जाता है, वाइफ का वाइफ हो जाता है, थीव का थीव्स हो जाता है, काफ का काफ हो जाता है, सीप का सीप्स हो जाता है, हाफ का हाफ हो जाता है, लोब का लोब्स हो जाता है, एल्फ का एल्वेज हो जाता है, वुल्फ का उल्वेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल आप बना सकते हो। आगे देखो, यहाँ देखो चीफ का चीफ्स होता है, रूप का रूप्स होता है, क्लिप का क्लिप्स होता है, गल्फ का गल्फ्स हो जाता है, केव का केव्स होता है, ग्रिप का ग्रिप्स होता है, बिलीव का बिलीव्स होता है, सेप का सेप्स हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, सर्व का सर्व्स हो जाता है, टर्फ का टर्फ्स होता है, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए आप, यहाँ देखो दिया है कि यदि नाउन प्रेपोजिशन नाउन हो, कहने का मतलब है कि एक नाउन दिया हो, उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगाया हो, फिर यही नाउन यहाँ पे रिपीट किया गया हो। ठीक है, मतलब वही सेम नाउन यूज किया गया हो, तो प्रेपोजिशन दोनों और नाउन सिंगुलर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला भी नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और प्रेपोजिशन के बाद जो दूसरा नाउन होगा दोनों सिंगुलर होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दिया रो अपॉन रो। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते रोज अपॉन रोज। तो कहने का मतलब एग्जाम में ये वाला पार्ट देगा, यही देगा कि एक प्रेपोजिशन लगाएगा, इसके पहले एक नाउन देगा, वो ये नाउन को प्लूरल कर देगा, इसके बाद जो नाउन देगा उसको भी प्लूरल कर देगा। तो गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। होना क्या हमको, ये वाला पहला वाला ऑप्शन। इसी तरह डे बाय डे दिया, तो एग्जाम में डेज बाय डेज कर देगा। तो सही क्या है, आपको ये सिंगुलर करना, डे बाय डे। इसी तरह डे आफ्टर डे दे देगा, तो एग्जाम में कर देता डेज आफ्टर डेज कर देता। सही क्या करोगे आप, डे आफ्टर डे करके। ठीक है, इसको सही करोगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझो, एक यहाँ पे कॉमन एरर दिया, इसी पे आधारित है। यहाँ दिया बीमन आफ्टर बीमन क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो बताइए एरर किस में मिल गया, इसी वाले पार्ट में मिल गया कि देखो यहाँ पे आफ्टर क्या आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन जब दिया है तो इसके पहले जो नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो बीमेन के प्लूरल क्या हो जाएगा, बीमन होता है, तो इसको तो सिंगुलर करना पड़ेगा। सॉरी, कहने क्या मतलब होता है कि आफ्टर से पहले वाला जो नाउन सिंगुलर आएगा इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा, इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 वाला देखिए। ख़त्म करें, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, समझाना पड़ जाता है इसलिए बड़ी हो जाती है। देखो 5 रुपीज़ 10 मील्स का प्रयोग जो है ना, हम जो है इसको सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। अगर जहाँ तक बात की इसको हम सिंगुलर कैटेगरी में करते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया, 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, सिंगुलर भी होता है प्लूरल दोनों में हो जाता है कि क्या, लेकिन इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें कि 5 रुपीज़ के बदले 5 रुपी, 10 मील्स के बदले 10 मील आदि प्रयोग होगा। क्या गलती होगा कि अगर 5 हो तो 5 रुपीज़ 10 मील्स, ये जो प्रयोग समानता करते हैं लोग, लेकिन इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें 5 रुपीज़
क्या हो जाएगा, बदले 5 रुपये करना पड़ेगा, 10 मील्स के बदले 10 मील करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पहले देखिए, यहाँ दिया 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो आई हैव आप 5 दिया ना, रुपये यहाँ पे क्यों करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ को नोट एक नाउन लगा दिया है। जब यहाँ नोट या इस रुपये से पहले एक नोट जो नाउन लगा दिया है नोट को, तो इसको रुपये को सिंगुलर करना पड़ेगा, रुपीस नहीं करेंगे। यहाँ दिया ना 5 रुपीज़, ये सेंटेंस सही है, लेकिन 5 दिया है, रुपीस नहीं लिखे, रुपी कब लिखेंगे, जब इस रुपये के बाद एक नाउन लगा, नोट लगा दिया है, तो यहाँ पे रुपये करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लो, यहाँ दिया 10 मील वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मील्स क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मील के आगे एक नाउन लगा दिया वॉक। इस तरह 210 रुपी नोट्स, क्योंकि यहाँ पे रुपये को देखो हम प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे एक नाउन लगा दिया हम। जब नाउन आ जाएगा हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक वर्ड है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है ना दोस्तों वह सिंगुलर आता है। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊँ आपको। देखो यहाँ पे, यहाँ दिया वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज तो किसके लिए लगा है, इस वन के लिए, तो इज तो आएगा, लेकिन वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ जो प्रॉब्लम है इसको प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा, देखिए ना, प्रॉब्लम के बदले क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नाउन तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दिया है, इसको भी देख लो। आइदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, न आइदर सॉरी ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, आइदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, और नाइदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, इसी तरह देख लो, नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, एनी ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द के बाद देखो दो नाउन आते हैं, एक काउंटेबल नाउन आएगा प्लूरल होगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अनकाउंटेबल नाउन आएगा सिंगुलर होगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ऑल ऑफ द के बाद नाउन अनकाउंटेबल नाउन आता तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और काउंटेबल नाउन प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।